वृक्ष की दो डाली लेकर किस्मत दोनों की अलग होती। एक कवि कहता कि एक वृक्ष की दो डाली और पर किस्मत जुदा जुदा है। वो एक जल रही हवन कुंड में, एक से जले चिता, एक जल रही हवन कुंड में, एक से जले चिता। जल रही हवन कुंड में, एक से जले चिता। बड़ी रानी मुसीबतों का सामना और छोटी रानी बड़े आनंद से घर में रह रही है। और एक बात जरूर ध्यान रखना भक्तों, जब प्राणी के सब सारे छूट जाते हैं, अपने भी जब रूठ जाते हैं, तो बाद में आदमी को आत्महत्या के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। देख लिया बड़ी रानी ने मेरा दुनिया में कोई नहीं है, और ये दुख से भरी जिंदगी जी नहीं जा रही, तो मन में सोच रही है इससे बढ़िया ये कि अब मैं मर जाऊं वही ठीक है। चली है मरने के लिए खेतों से निकल करके जंगल की तरफ, लेकिन दिल में विचार आ रहे हैं, परमात्मा मैंने अपने पति को बिना पूछे कदम आगे नहीं रखा, आज मैं मरने जा रही हूँ, लेकिन मुझे ये कहाँ पता था कि ये जीवन में एक दिन हमारे आएगा। मरने को आगे बढ़ी, लेकिन दिल में सोच रही है कि क्या खबर थी हमें एक बेटा बिना, जीवन मेरा धूलिए हो जाएगा। मरने रही हैं, लेकिन विचार आ रहे हैं एक दुख होता तो मुझसे सहन करती, भगवान ने तो हमें कदम कदम पे दुख दिया। पहला दुख मेरी गोदी खाली रही, दूसरा दुख पति की बाएं छूटी गई, तीसरा दुख किस्मत कहाँ ले गई। इसी गम में मेरा गम निकल जाएगा, क्या खबर थी। बड़ी है आगे मरने के लिए जंगल में, कोई नहीं दिखाई दे रहा है, अंधेरी रात है भक्तों। और उस रात में कुआं में जाकर के कूदने को भागी, लेकिन अकस्मात देवर्षि नारद ने पीछे से कलाई पकड़ ली। रुको, कौन हो? पागलों की तरह भागती जा रही हो, तुम्हें ये पता नहीं है बड़ा भयानक जंगल है, कोई शेर तुम्हें उठा ले जाएगा, कोई सर तुम्हें डस लेगा, पीछे चली जा। बड़ी रानी खड़ी हो गई, बोली बाबा जी मैं तो मरने आई हूं। तो नारद बोले मरने आई है, पागल है बेटी, तुझे नहीं पता जो पत्ता एक बार डाली से छूट के जमीन पे गिर जाता है, वो पत्ता कभी दोबारा डाली में नहीं जुड़ता बेटी। इंसान क्रोध में आकर के आत्महत्या तो कर लेता है, लेकिन उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलती बेटी। जो लोग जहर खा के मरते हैं, आग में जल के मरते हैं, फांसी लगा के मर तो जाते हैं, लेकिन बाद में बहुत पछताते हैं कि मरने आई हो। तो उत्तर दिया बाबा जी मेरे कोई लड़का नहीं हुआ इसलिए। तो नारद हंसने लगे, हाँ लड़का नहीं हुआ इसलिए, मर जाएगी तो क्या लड़का हो जाएगा।
अरे घर जा। बोले नहीं जाऊंगी। तो नारद को तरस आ गया, बोले बेटी एक बात सुनो, तुम बच्चे के दुख में मरने आई हो, हाँ तो तुम मरो नहीं, तुम घर चली जाओ और हम तुम्हें ये वचन देते हैं कि अब तुम्हारे लड़का होगा, जाओ घर जाओ। बड़ी रानी ने सुना लड़का होगा तो खूब हंसी। बोले अब हमारे समझ में आया कि महात्मा भी खूब झूठ बोल रहे थे। अरे जब हमारे कुछ नहीं हुआ तो हमने अपने पति की दूसरी शादी कराई, मेरी सौते घर में बैठी है, उसके भी आज तक कुछ हुआ नहीं, और तुम ये कह रहे तुम्हारे। नारद बोले हाँ बेटी तुम्हारे, महात्मा कभी झूठ नहीं बोलते हैं बेटी, और जो महात्मा झूठ बोलते हैं वो दूसरे को नहीं बल्कि खुद को ही धोखा देते हैं। अरे मेरी बात सुन ले, तेरे लड़का होगा। और बोले कि तेरी गोदी में, कि तेरी गोदी में लला एक आई जाएगा, घर लौट आइए। लड़का होगा सुनो। अरे माता बिटिया माता हमारी, और पैदा हो मैं तेरे आभारी। बाबा तेरो सुख पांग हरि आई जाई, वो घर लौटी गई है। अरे बेटी चली चली जाना, और मेरी बेटी जितना खाना। तेरे घर में कमल का खिल जाएगा, घर लौट गई है। लड़का होगा और ऐसा लड़का होगा बेटी तेरे